अभी मैंने आपसे क्या कहा बच्चों कि वाइड जो होते हैं ना बच्चों, वाइड जो होते हैं ना, वाइड दो तरह के होते हैं, या तो 2D के वाइड हो गए या कि 3D के वाइड हो गए। एग्जाम से पहले ये चार्ट एक बार रीड कर लेना। 2D में एक तो ट्राइंगुलर वाइड होती है, स्क्वायर प्लेनर वाइड होती है। 3D में आपकी टेट्राहेड्रल वाइड होती है, ऐसी वाली। दूसरी कौन सी होती है भाई? ऑक्टाहेड्रल होती है या क्यूबिकल वाइड होती है, ठीक है ना। ये हमने 3D में पढ़े। और मैंने आपसे कहा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3, इसका होता है 4, इसका 4, इसका कितना होता है भाई? इसका 6, और क्यूबिकल का होता है 8। इस यहां से इसके अलावा आपको ये बात पता होना चाहिए कि दो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वाइड, एटम प्रेजेंट इन वाइड, वाइड में जो एटम प्रेजेंट है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होगा, सॉरी, जो एटम किसी वाइड में प्रेजेंट है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाइड का होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर उस एटम का होगा। क्या सबको वाइड के बारे में इतनी चीजें क्लियर है? मैसेज करो बच्चों, क्या वाइड के बारे में यहां तक की बातें सबको क्लियर है? मुझे बताओ, वाइड में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं बता रहा हूं, इतना सिंपल पॉइंट था। दूसरी बात, मान लो कोई रिएक्शन हो रही A+B, हमें कोई सॉल्यूशन मिल रहा है C, कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें मिल रहा है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट मान लो आपका ये प्रोडक्ट सॉलिड मिल रहा है, बोले तो पीपीटी मिल रही है हमें, सॉलिड मिल रहा है भाई, क्रिस्टल मिल रहा है प्रोडक्ट में। कोई भी रिएक्शन कंसीडर करो और उस रिएक्शन में हमें मिल रहा है सॉलिड। तो सॉलिड जब बनेगा, मैं सॉलिड के बनने की बात कर रहा हूं, कोई भी सॉलिड जब बनता है, बनने की बात कर रहा हूं, बनने की सॉलिड जब बनेगा मैं तब की बात कर रहा हूं। तो कैसे फॉर्म होता होगा सर? आपने कभी सोचा है एक कोई सॉलिड बन रहा है, मान लो बच्चों अच्छे से सुनना, किसी सॉल्यूशन में कोई सॉलिड बन रहा है तो कैसे बनेगा? मान लो ये मेरा सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में सॉलिड के ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है, और जब सॉलिड बनेगा तो याद रखना सबसे पहले क्या होगा। तो मान लो सबसे पहले एक एटम था, सही है ना, मैं एकदम बेसिक से बात कर रहा हूं। जब भी सॉलिड बनेगा तो कैसे बनेगा सर? ये एटम, बहुत सारे एटम एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है ना बच्चों, ये एटम एक दूसरे के पास आएंगे और पास आने के बाद एक सॉलिड बनेगा। आपको समझ में आ रहा है? मैं सॉलिड के बनने की बात कर रहा हूं कि सॉलिड बनेगा कैसे। तो मान लो सबसे पहले हमारा, हमें 1D पैकिंग, इसी देखो सॉलिड के बनने के प्रोसेस को ही बोला जाता है पैकिंग। क्या बोला जाता है बताओ जल्दी? पैकिंग। समझे या नहीं समझे? जब हम पैकिंग पढ़ते थे हमें पैकिंग का मतलब ही नहीं पता होता है। पैकिंग का मतलब समझ में आए? जब कोई भी सॉलिड बनता है तो एक्चुअल में कैसे बनता है, ये होता है पैकिंग का मतलब। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड कैसे बनता है। तो देखो, मान के चलो हमारे पास इनिशियली एक एटम था, उसके बाद देखो इस साइड से एक एक एटम आना शुरू हो गए, इस साइड से, और मान लो इसको मैं, सबसे पहले क्या हुआ होगा कि किसी भी एक साइड से इसको दूसरा एटम चिपक गया, उसको ऐसे करते करते सारे एटम ऐसे चिपक गए एक दूसरे से। ये इनिशियल की बात चल रही है, जिसको बस लेंथ है, मतलब एक ही कुछ ना, लेंथ या विड्थ है कुछ तो भी, तो इसको बोला गया 1D पैकिंग। क्या बोला गया? 1D पैकिंग। समझ में आया सबको 1D पैकिंग का क्या मतलब होता है? कि बस इनिशियल में ऐसा पॉसिबल हुआ होगा, ऐसा एजम्पशन है, ठीक है ना। तो ये था 1D पैकिंग। अब 1D पैकिंग के ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों? 1D पैकिंग के ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें जो एटम होगा, अब एटम की बात करो, अभी मैं वाइड की बात ही नहीं कर रहा, इसमें कोई वाइड दिख रहे हैं आपको? तो याद रखना, इसमें अगर पूछा तो याद रखना, इसमें जो वाइड होती है ना वो होती है लीनियर वाइड। अगर पूछा तो याद रखना लीनियर वाइड होती है, ठीक है ना। ऐसे थोड़ी बहुत जगह होंगी इनमें, इनमें लीनियर वाइड होगी, ठीक है ना, इनमें होगी लीनियर वाइड। अगर क्वेश्चन पूछा तो याद रखना इनमें होगी लीनियर वाइड। लेकिन एज सच कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मैं फॉर नॉलेज बता रहा हूं, अगर पूछ ही लिया आपसे तो लीनियर वाइड को टिक करके आ जाना। अब मुझे बताओ, एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है? जल्दी बताओ, एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है? जल्दी बताओ, मैसेज करके बताओ। एक एटम सर 2 एटम को टच कर रहा है। तो क्या ये बात मैंने, देखो ये एटम नंबर 1 है और ये एटम नंबर मान लो 2 है, 3 है, 4 है। तो सारे एटम, नियरली सारे एटम, मैं बता रहा हूं मिडल वाले एटम को पिक करो। अगर क्वेश्चन आया एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है, तो जनरली हम मिडल वाले एटम को टच पिक, तो उसको कैसे टच करेंगे हम मिडल वाले एटम को?
हम उसको पिकअप करेंगे और वहां से देखेंगे कि मिडल वाला एटम दो एटम को टच कर रहा है बोले तो इसका जो एटम है उस एटम का कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। मैंने वाइड का नहीं बताया, मैंने क्या बताया, एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। तो याद रखना अब से थोड़ी सी चीजें बदलेंगी। मैं जब बोलूंगा वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर तो वाइड्स आपके दिमाग में होने चाहिए। जब मैं बोलूंगा एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर तो एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है, एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है, मैं बता रहा हूं एक एटम कितने एटम को टच, स्पर्श, आप समझते हो ना टच का मतलब स्पर्श, तो बीच वाला एटम दो एटम को टच कर रहा है यानी कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। तो याद रखना। लेकिन अगर क्वेश्चन आया 1D पैकिंग में कॉर्नर वाला एटम, कॉर्नर एटम, तो ऐसे स्पेशल मेंशन करेंगे वो। 1D में अगर उन्होंने एटम पूछा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 होगा, लेकिन उन्होंने पूछा कॉर्नर वाला एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, बताओ जल्दी। 1 होगा। समझे या नहीं समझे? दिस इज ऑल अबाउट 1D पैकिंग, दिस इज ऑल अबाउट 1D पैकिंग। अरे क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? 1D पैकिंग, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत अच्छे। 2D पैकिंग की तरफ बढ़ते हैं कि सर 2D पैकिंग के क्या मतलब है। तो मान लो केस नंबर 1 हमने क्या डिस्कस किया, नहीं हो गए तो 2 को टिक कर दो, वो मेंशन करेंगे, मैं बता रहा हूं ना। वो मेंशन, अगर कॉर्नर नहीं दिखा, अगर कॉर्नर नहीं दिखा ना, सुनो अच्छे से आप समझो इस चीज को, अगर कॉर्नर नहीं दिखा तो 2 और अगर कॉर्नर दिखा तो 1, ठीक है ना। तो ये वो मेंशन करेंगे रे। जब उन्होंने एटम पूछा तो 2 ही को, 2 इज वेरी करेक्ट, 2 आपका ऑलवेज करेक्ट होगा। कॉर्नर लिखा होगा तो भाई 1 को आप टिक कर सकते हो, उतने आप होशियार हो। और एग्जामिनर एटम्स अगर पूछेगा तो आपको 2 ही टिक करने, कॉर्नर पूछेगा तो 1 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। 2D पैकिंग की तरफ चलते हैं बच्चों। सर 2D पैकिंग में क्या होगा, मान लो, देखना अच्छे से, क्या मानना है देखो यहां से। मान लो सर लेंथ है, मान लो ये सारे एटम है, ठीक है ना, ये सारे एटम है, ये हो गई हमारी 1D पैकिंग। अब क्या पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है सर, अब हम इसको लेंथ तो है सर, अब विड्थ करेंगे क्योंकि 2D की बात कर रहे हैं ना। तो एक और एटम कहां से आ सकता है, मान लो इसके एग्जैक्ट नीचे आ सकता है इस तरह से, सही है ना बच्चों, इसके एग्जैक्ट नीचे आ सकता है ये इस तरह से। सिमिलरली एक और लेयर आएंगी इस तरह से, मैं समझ में आ रहा है ना आप सबको, और बहुत सारे लेयर इस तरह से आ जाएंगे। मैसेज करो क्लियर है सबको? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैसेज करो हाँ या ना। कि देखो इसको लेंथ है और विड्थ है, इसीलिए मैंने बोला इसको 2 डायमेंशनल, इसको 2 डायमेंशन है। अब 3D में क्या होगा, हम इसके ऊपर रखेंगे। अब समझ में आया सबको? 3D की बात है वो हम पढ़ेंगे आगे। तो क्या यहां तक की बातें सबको क्लियर है बच्चों? जल्दी बताओ, ये वाली बात समझ में आई सबको? और आप अगर इसको गौर से देखें 2D पैकिंग को, तो अब आपसे पूछा 2D पैकिंग में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बताओ कोई। 2D पैकिंग में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है मेरा कि 2D पैकिंग में सबसे पहला क्वेश्चन तो सुनो, मजा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन तो यह है कि इसमें वाइड्स कौन से प्रेजेंट है, कोई बता सकता है इसमें कौन से वाइड प्रेजेंट प्रेजेंट है? 2D पैकिंग में कौन से वाइड प्रेजेंट है, वो भी कौन सा 2D वाला, देखो ये वाला। पहले इसको नाम देते, इसको देखो यहाँ पे इसका रिपीटेशन करो आप, स्क्वायर का। बच्चों इस स्क्वायर का रिपीटेशन करो, आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। बोले तो इसको मैं अभी नाम दूंगा, सुनो, इसको मैं नाम दूंगा, स्क्वायर दिख रहा है ना सबको, तो इस पैकिंग को मैं नाम दूंगा। सबसे पहले इसको नाम दे देता हूं, ठीक है ना। बहुत अच्छे, बहुत बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। इस पैकिंग को मैं नाम दे दूंगा, दिस पैकिंग इज नोन एज स्क्वायर, और क्लोज है ना एकदम, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये सबसे पहला आप नाम सुन लो इसका। इस पैकिंग का नाम दिया मैंने स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर एससीपी, ठीक है ना, सिंगल सेल प्रोटीन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। सुनो अच्छे से, इन सेंटर को अगर मैं जोड़ दूं, देखो किन्हीं भी 4 एटम के सेंटर को अगर मैं जोड़ दूं, तो याद रखना, बहुत ही अच्छे से याद रखना, ये स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलेंगे। और यहां पे याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछो तो आप एक एटम को पिकअप करो, सेंटर वाले एटम को पिकअप करो, तो किसी भी सेंटर वाले एटम को पिकअप करो। इस वाले देखो, मैं, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो आप सब। किसी भी एक सेंटर वाले एटम को पिकअप करो, मैं इस वाले को पिकअप करता हूं। ये कितने को टच कर रहा है, 1 2 3 और 4। सर इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और भाई वाइड का कोऑर्डिनेशन बता तो दो,
स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वाइड का वाइड कौन सी होती है, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर प्लेनर वाइड, स्क्वायर प्लेनर वाइड होती है, और सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। क्या सबको क्लियर है? मजा आया सबको? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्लियर है सबको? क्या सबको 2D पैकिंग में फर्स्ट केस समझ में आया स्क्वायर क्लोज पैकिंग का? स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की मैंने बातें की, इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं वो भी बताया मैंने, रीजन बताया क्यों बोलते हैं। हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में ये वाली यूनिट सेल मेंशन है, देखो ये वाली, तो ये भी एक यूनिट सेल भी पढ़ाऊंगा मैं, रुक जाओ थोड़ा सा। देखो ये वाला अगर मैं इस पैटर्न को रिपीट करूं, देखो इस पैटर्न को अगर मैं बच्चों रिपीट करूं, देखो यहाँ पे भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है यहां से यहां, समझ में आया? इस पैटर्न को अगर मैं रिपीट करूं तो सेम ये भी स्क्वायर क्लोज है ना, स्क्वायर है ना, एक टाइप का स्क्वायर, तो याद रखना दिस इज योर स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो हम अभी तो बेसिक से स्टार्ट किया, अभी तो आगे पढ़ेंगे। और क्या पॉसिबिलिटी है सर, देखना अच्छे से बच्चों, और क्या पॉसिबिलिटी है तो सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, एकदम अच्छे से सुनना। सर ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, कैसा सर? ये ऐसा वाला सर 1, इसको अच्छे से लिख देता हूं रे 1, हाँ कोई नहीं, ये 1-2 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं। देखो बच्चों ऐसा भी तो पॉसिबल है सर, आने वाला लेयर इन दोनों के बीच में आ जाए, सही है ना? ऐसा भी तो पॉसिबल है, बोलो भाई ऐसा भी तो पॉसिबल है, यस और नो? अरे क्लियर है सबको? क्या ही अच्छा दिख रहा है, खूबसूरत नजारा। ऐसा भी तो पॉसिबल है, आने वाला लेयर दो इसके पहले कौन सा था? ये वाला था, एग्जैक्ट नीचे आ रहा था, एग्जैक्ट नीचे आने वाला जो लेयर था ना बच्चों, वो एग्जैक्ट नीचे आ रहा था, तो ऐसे लेयर को मैंने नाम दिया ए टाइप, समझो, क्योंकि दोनों लेयर सेम थे। अब ये वाली चीज बताना भूल गया मैं, लेकिन अब बता रहा हूं, इनको मैं ए टाइप बोलूंगा क्योंकि सारे लेयर सेम थे, लेकिन इस वाले को मैं बोलूंगा, बोलो भाई, इसको मैं बोलूंगा सर ये मेरा ए लेयर है, ये मेरा बी लेयर है, समझे? ये मेरा ए लेयर, तो इस टाइप के पैकिंग को मैं पहले बोलूंगा ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, समझे या नहीं समझे? पहले बताओ। क्या दूसरे, क्या 2D में हमने दो टाइप के पैकिंग देखे, सबसे पहले ए टाइप, दूसरी ए बी टाइप, क्योंकि यहाँ पे लेयर एक दूसरे के एग्जैक्ट नीचे नहीं आ रहे थे, ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं इस वाली चीज को देखो, यहाँ पे वाइड कौन सी, सबसे पहले इसको क्या नाम दूं सर? ए बी थोड़ी बोलूंगा 1000 बार में, मुझे कुछ काम नहीं किया, ये वाली रिपीट होता है, ये वाला जो पैटर्न है ना, दिख रहा है सबको? ये वाला हेक्सागोनल दिख रहा है सबको? तो ऐसे पैकिंग को मैं नाम दूंगा बहुत अच्छे, हेक्सागोनल, हाँ बहुत अच्छे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दैट इज योर PACKING पैकिंग, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसी को ए बी भी बोला जाता है, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, समझे या नहीं समझे? यहाँ पे कौन से वाइड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ सबसे पहले, एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ बच्चों, एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, एटम का। तो देखो इसके बाद हम जाएंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। एटम का कोऑर्डिनेशन होता है बहुत अच्छे, देखो एक एटम, सेंट्रल एटम को पिक करो, एक एटम 6 एटम को टच कर रहा है, टच किसको कर रहा है वो देखो, ठीक है ना? सबको टच कर रहा है 6 एटम को, तो कोऑर्डिनेशन नंबर एटम का होता है, बोलो भाई 6। और वाइड कौन सी है जल्दी बताओ, वाइड कौन सी? वाइड यहाँ पे वाइड बताओ, वाइड ट्राइंगुलर वाइड है सर जी, देखो भाई ट्राइंगुलर वाइड दिख रही है सबको? ट्रायंगुलर वाइड है, तो वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बताओ जल्दी? ट्रायंगुलर वाइड है और वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3। क्या सबको क्लियर है सारी बातें? क्या सबको क्लियर है सारी बातें? क्या यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है? अब मैं एक बार शॉर्टकट में बता देता हूँ क्या पढ़ा हमने। हमने पढ़ा सर 1D पैकिंग, उसके बाद हम गए 2D पैकिंग में। 1D में हमने पढ़ा सर कोऑर्डिनेशन नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा वाला आइटम है। 2D में हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो पढ़ा स्क्वायर क्लोज पैकिंग या ए टाइप ऑफ पैकिंग, दूसरी पढ़ी ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, इसी को मैं बोलूंगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें हमने वाइड भी पढ़ा और एटम का भी पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें होती है स्क्वायर प्लेनर वाइड और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। इसमें एटम कितने एटम को टच करते हैं? 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। हेक्सागोनल में ट्रायंगुलर वाइड होती है, वाइड कौन सी होती है बताओ? ट्रायंगुलर वाइड होती है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। हेक्सागोनल में एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बताओ जल्दी? 6 होता है। अरे मजा आया सबको? दिस इज अबाउट पैकिंग इन 2D। अरे हम 2D में आए, अब 3D में बढ़ेंगे। और याद रखना, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, देखो क्वेश्चन क्या आएगा सबके दिमाग में कि सर
अगर बनेगा सॉलिड, देखो हम तो सॉलिड के बनने की बात करें तो सॉलिड एससीपी में बनेगा या एचसीपी में बनना पसंद करेगा, दोनों में से क्या सॉलिड को पसंद है? तो जो सॉलिड अच्छा बनेगा, मतलब जितना क्लोज सॉलिड, मतलब जितनी सॉलिड में कम जगह होगी, आप समझो मेरी बात को, सॉलिड में जितनी कम जगह होगी उतना सॉलिड अच्छा बनेगा। समझ में आ रहा है सबको अभी? तो अब हम देखेंगे पैकिंग इफिशिएंसी इन नेक्स्ट लेक्चर कि कौन सा सॉलिड बनेगा, कौन सी पैकिंग बेटर होगी, तो सॉलिड किस में बनना पसंद करेगा, कौन सी पैकिंग में सॉलिड, जब कोई भी सॉलिड बन रहा होगा तो कौन सा, मतलब कौन सी पैकिंग सॉलिड के लिए बेटर होगी, अच्छी होगी। चलो